हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग सुधा चैनल में। आज मैं आपको बेलपत्र के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स लोग और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करें। बेलपत्र कई रोगों से लड़ने में लाभकारी है, तो कई रोगों को ठीक करने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप कफ, वात विकार, बदहज़मी, दस्त, मूत्र रोग, पेशाब, डायबिटीज़, ग्लोरिया में बेलपत्र के फ़ायदे ले सकते हैं। इसके अलावा पेट दर्द, हृदय विकार, पीलिया, बुखार, आँखों के रोग आदि में भी बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं। बेलपत्र की पत्तियों का क्या उपयोग है? बेलपत्र की पत्तियों का सत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लाभदायक है। पेट से मिलने वाला बेलपत्र अस्थमा को, सर्दी जुकाम जैसे सांस लेने संबंधी रोग में सहायक है। पके हुए फल के रस में घी मिलाकर पीने से दिल की बीमारियां दूर रहती है। कब्ज दूर होने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। बेलपत्र का रस पीने के फायदे: दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव में सहायक है। गैस, कब्ज की समस्या में राहत है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने में फ़ायदेमंद है। दस्त और डायबिटीज़ की समस्या में फ़ायदेमंद है। ठंड देने का काम भी कम करता है। नई मांसपेशियों के लिए फ़ायदेमंद है। कैंसर में बचाता है। खून साफ करने में फ़ायदेमंद है। बेलपत्र का शरबत कब पीना चाहिए? पोषक तत्व: बेलपत्र में प्रोटीन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फैट, फाइबर, विटामिन सी में पाया जाता है। ऐसे ले बेलपत्र का शरबत सुबह खाली पेट या फिर दोपहर में खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के बाद ये चाय या कॉफ़ी पीने के बाद इसका सेवन करने से बचना चाहिए। बेलपत्र खाने का सही समय क्या होता है? आमतौर पर बेलपत्र का रस या बेलपत्र का शरबत पीने का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन आप इस फल को तोड़कर सीधा खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका बाहरी हिस्सा कठोर होता है और उसे तोड़ के उसके अंदर का गूदा निकाल के उसमें बीज निकाल के रात को पानी में भिगो दें और फिर उसे सुबह पानी में अच्छी तरह छान के इसके रस को पीना चाहिए। बेल का फल क्या होता है? बेल या बेलपत्र भारत में होने वाला एक फल का पेड़ है। इसे रोग को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेलपत्र को बेल कहा जाता है। इसका नाम है श्रीफल और सदाफल। इसका गूदा या मज्जा कहलाता है तथा सूखी बिलगिरी भी होती है। बेलपत्र को कैसे खाएं? 10 से 20 ग्राम बेलपत्र का ताज़ा रस पीस ले। उसमें 5 से 8 काली मिर्च मिलाकर पीने के पानी में सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए। इसमें मधुमेह में भी लाभदायक है। सुबह 10 मिली बेल के पत्तों को सेवन करने से काफ़ी गुणकारी है। बेलपत्र का फल क्या काम आता है? आयुर्वेद के अनुसार इसका वर्णन इसके बेलपत्र का सेवन करना भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जानकारों ने बताया है कि बेलपत्र में शुगर को कम करने का भी काम करता है। इसके अलावा पसीने से आने वाली बदबू को भी समाप्त करता है। बेलपत्र का रस पीने से पेट के संबंधी रोग से भी छुटकारा मिलता है। बेलपत्र का काढ़ा पीने से क्या होता है? बेलपत्र का काढ़ा पीने से दिल के रोगियों के लिए बहुत ही खास औषधि माना गया है। बेलपत्र का काढ़ा पीकर आप रक्त संचार में फ़ायदा ले सकते हैं।
अटैक का खतरा को कम करता है। इसकी पत्तियों का रस पीने से श्वास संबंधी रोगों में भी आराम मिलता है। शरीर को लू से बचाने के लिए आप इस शरबत को दोपहर के खाना खाने के या रात को खाना खाने से पहले पी सकते हैं। गर्मियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद शरबत है। क्या शुगर में बेलपत्र खाना चाहिए? गर्मियों में बेल का रस शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इसका सेवन लाभकारी है, लेकिन इसके नियंत्रित रूप से पीने से बचने की सलाह बताई गई है। बेल की पत्तियां मिठास भी होती है। वह शरबत बनाता है और इसमें चीनी मिलती है। ऐसे में इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है। बेलपत्र खाना खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? बेलपत्र के जूस या बेलपत्र का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को खतरा हो सकता है। इसके अलावा इसके सेवन से दूध पीने वाली महिलाओं को बेलपत्र के जूस को पीने से बचना चाहिए। दूध पीने वाली महिलाओं में दूध की मात्रा कम बन जाती है। ऑपरेशन के तुरंत बाद इसका पीना नहीं चाहिए। बेलपत्र की तासीर क्या है? बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र शिवलिंग पर कितने अर्पित करने चाहिए? 3 पत्तियों को ही एक पत्ती माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी ना हो। बेल में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? गर्मियों में इसके सेवन से शरीर की बहुत फ़ायदेमंद मिलता है। पेट को ठंडा करता है और इसका सीधा फ़ायदा कब्ज़ के रोगियों को मिलता है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। बेल के शरबत में प्रोटीन, विटामिन सी, पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोले बाबा पर बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग पर उल्टा होना चाहिए। बेलपत्र पे चक्र या वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दल तक के होते हैं। ये जितने अधिक हो उतना ज़्यादा उत्तम माना गया है। शिवलिंग पर दूसरों के बेलपत्र चढ़ाए की अपेक्षा उनका अनादर नहीं करना चाहिए। बेलपत्र किस दिन नहीं खाना चाहिए? इस मास में बेलपत्र नहीं खाना चाहिए। अंग्रेजी मास के अनुसार जून या जुलाई के बीच में आषाढ़ मास में पका हुआ बेल ना खाना चाहिए। इस मास में हरी सब्जियां खाने से भी बचना चाहिए। बेल एक ऐसा पेड़ है जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल सेहत से बचाने के लिए फ़ायदेमंद है। सौंदर्य निखार लाने के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसके कई फ़ायदों का उल्लेख मिलता है। इसका फल बहुत कठोर होता है, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होता है। बेलपत्र घर में लगाने से क्या होता है? बेलपत्र घर में लगाने से आषाढ़ पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण से वर्जित है कि बेलपत्र घर में लगाने से आशय पुराण की प्राप्ति होती है। मान्यता यह है जिस स्थान पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वह काशी तीर्थों के स्थान के समान पूजनीय होता है। बेलपत्र कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? घर के आंगन में बेलपत्र का लगाने से घर पाप नाशक और यशस्वी हो जाता है। अगर पेड़ घर के उत्तर या पश्चिम दिशा में लगा हो तो इसे यशस्वी भी बढ़ता है। घर के उत्तर या दक्षिण दिशा में हो तो सुख शांति बढ़ती है और बीच में लगा हो तो मधुमेह जीवन बनता है। बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? 5 से 6 दिन तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी,
द्वादशी, मावस पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार। और दोपहर के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, इसलिए इन तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय कैसे लिखें? 108 बेलपत्र ले और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवजी जी शीघ्र ही विवाह की प्रार्थना करें। शिवजी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से आपको छुटकारा दिला सकता है। बेलपत्र के पेड़ को किस दिन हाथ नहीं लगाना चाहिए? बेलपत्र शिव का द्रोह करने के मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बेलपत्र की जड़ का सफ़ेद धागे में पिरो के रविवार को पहनने से इसे रक्तचाप, क्रोध और रोगों से निजात मिलेगा। बेलपत्र को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। बेलपत्र हर चीज़ में आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसलिए बेलपत्र का हमेशा सेवन करना चाहिए।